Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 11 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर. तो प्रश्न है गोवा के किस पूर्व मंत्री की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है? आंसर है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर. अब शुरू करते हैं आज का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है JLL के 11वें संस्करण में भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में कितने स्थान पर है? आंसर है 34वें. जानते हैं प्रमुख बिंदु. इसे अमेरिका स्थित प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL जोन्स लैंग लैसेल्स ने जारी किया है. वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 के 11वें संस्करण के अनुसार इसमें 99 देश और क्षेत्र और 163 शहर शामिल हैं. भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 65वें स्थान पर है जबकि पाकिस्तान 73वें स्थान पर है. जोन्स लैंग लासेल JLL का मुख्यालय है शिकागो, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका. अध्यक्ष और CEO हैं क्रिश्चियन उल्ब्रिच. CEO और कंट्री हेड भारत के वो हैं रमेश नायर. ये ध्यान दीजिएगा आप लोग वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UKIBC UK इंडिया बिजनेस काउंसिल्स का पहला भारत आधारित CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जयंत कृष्णा. जानते हैं प्रमुख बिंदु. UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है. जयंत के पास भारत और ब्रिटेन में वरिष्ठ स्तर के कारपोरेट एवं सरकारी क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है. इससे पहले वे कौशल भारत मिशन में CEO की भूमिका निभा चुके हैं. इसके अलावा NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निर्देशक एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कार्यभार भी संभाल चुके हैं. ये हैं कृष्णा. और कृष्णा जो है वो मौजूदा समूह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड हिल्ड का स्थान लेंगे. उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से शुरू होगा. ये हैं जयंत कृष्णा. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक ने. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना भविष्य शुरू की है. भविष्य बचत खाता केवल eKYC मोड के माध्यम से खोला जा सकता है. यदि बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो खाते को नियमित बचत खाते में अपग्रेड किया जाएगा. अब जानते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में कुछ. तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में और इसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता. और ये खाते का नाम खोला गया. ये मूलतः बच्चों के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बॉलीवुड हास्य अभिनेता का निधन हो गया है? आंसर है जगदीप जाफरी. जानते हैं इनके बारे में. मशहूर फिल्म शोले के शूरमा भोपाली बॉलीवुड के हास्य अभिनेता जगदीप जाफरी का बुधवार रात निधन हो गया और ये 81 ईयर्स के थे. अपने हास्य अभिनय से इन्होंने लाखों फिल्म प्रेमियों के चहेते जगदीप ने शोले फिल्म में शूरमा भोपाली की भूमिका से अपनी अमिट छाप छोड़ी थी. इनका असली नाम जो था वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था. यह मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को जन्मे जगदीप को अपने अभिनय के लिए
आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था और इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। लेकिन जो शोले फिल्म थी उसमें जो इनका कैरेक्टर था शूरमा भोपाली, उससे इनको पहचान मिल गई थी। और आप सभी जानते होंगे इनके बेटे हैं जावेद जाफरी, जो कि डांसर और हास्य अभिनेता भी हैं, वो भी बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है? आंसर है अमेरिका ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को WHO से औपचारिक रूप से अलग किया। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर WHO ने आवश्यक सूचनाएं काफी बाद में जारी की हैं और अब वो जो है वो आधिकारिक रूप से भी उससे अलग हो गए हैं। WHO से अमेरिका के अलग होने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी दे दी गई है। ट्रंप ने पहले आरोप लगाया था कि इस संगठन पर चीन का नियंत्रण है और कोरोना वायरस को लेकर आवश्यक सूचनाएं काफी बाद में जारी की गई थी, इसी कारण से वो उससे अलग हो गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत किसने की है? आंसर है मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य में लगभग 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान योजना के लिए राज्य सरकार ने 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये येदियुरप्पा जी हैं, इन्होंने ही ये जो है बुनकर सम्मान योजना, वीवर सम्मान योजना लॉन्च किया है। और अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सरकार है यहाँ पे कर्नाटक सरकार, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, भाजपा के येदियुरप्पा ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बनी है? आंसर है गोल्डन बर्ड विंग तितली। जानते हैं प्रमुख बिंदु। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्ड विंग तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। ये है तितली, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसीलिए इसका जो ये पंख है ये हल्का गोल्डन कलर में है, येलोइश है, इसलिए इसको गोल्डन बर्ड विंग तितली का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश देने के लिए बजाज एलियंस लाइफ के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है करूर वैश्य बैंक KVB। जानते हैं इसके बारे में। करूर वैश्य बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय है करूर में, तमिलनाडु में। CEO है इसके PR शेषाद्री। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ये देखिए, ये इसका है करूर वैश्य बैंक KVB, इसका टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव और श्रीलंका दोनों देशों ने किस रोग से खुद को पूर्णतः मुक्त कर लिया है? आंसर है चेचक और रुबेला। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। श्रीलंका और मालदीव दोनों देशों में पिछले 3 सालों से एक भी खसरा और रुबेला का मामला मौजूद नहीं है। श्रीलंका और मालदीव ने सतर्कता बरतते हुए खसरा और रुबेला जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पा लिया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने बुधवार को कहा कि
श्रीलंका और मालदीव ने अपने देशों में तय लक्ष्य 2023 से पहले खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिया है। ये दोनों पहले ऐसे देश बन गए हैं जो खसरा और रुबेला फ्री देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक किस संघ के साथ आयोजित होगी? आंसर है यूरोपीय संघ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी। यह बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया की वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। बैठक में कोविड महामारी से निपटने के उपायों तथा दोनों देशों के साझा वैश्विक हितों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न। तो प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर झारखंड के किस नए भवन का नाम रखा गया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो डेली वीडियो देखिए। डेली आप लोग क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। और डेली आप लोग एक नोट्स बना लीजिए जिसमें कि क्वेश्चन लिखते जाइए, जिससे कि आपके पास पूरा करंट अफेयर का एक नोट्स हो जाएगा, जो कि क्योंकि एग्जाम्स में 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स तो पूछते ही पूछते हैं। तो अगर आप डेली देख के डेली नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। परीक्षा के टाइम पे आपको सिर्फ कॉपी एक उठा के देखना रहेगा, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप सभी प्लीज ऐसे अपने आप को अप टू डेट कीजिए और डेली आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको पता चले सारे क्वेश्चन मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये एग्जाम में इनमें से जरूर आपको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे। ज्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि एग्जाम्स में आपको सारे ही क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आ जाएं। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन की क्वालिटी देने के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय।